नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गूगल की कमाई का असली राज क्या है। भैया सोचिए, आप सुबह उठे, आंख खुलते ही मोबाइल उठाया और गूगल पर लिख दिया आज का मौसम। दिख गया मौसम का हाल, फ्री में, है ना? अब जरा गूगल की जेब में झांकिए। वो जो सबसे ऊपर ऐड लिखा हुआ एक छोटा सा बॉक्स आता है, वही है गूगल की कमाई की मशीन। जब भी कोई उस पर क्लिक करता है, गूगल की तिजोरी में खनक पड़ जाती है और यही खनक खरबों में बदल जाती है। गूगल ने हमसे कभी पैसे नहीं लिए, फिर भी वो दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक कैसे बन गया? इसका राज हमारे आपके ध्यान में छिपा है। हमारा ध्यान ही गूगल का असली प्रोडक्ट है, जिसे वो विज्ञापन दाताओं को बेचता है। आज हम गूगल की इसी कमाई की कहानी को और गहराई से समझेंगे। नंबर 1, सबसे बड़ा धंधा, सर्च एड्स, लगभग 57%। ये गूगल की कमाई का असली बाहुबली है। गूगल के सारे नोटों का आधा से ज्यादा हिस्सा इसी से आता है। 2024 में करीब 57% कमाई सिर्फ इसी सर्च वाले धंधे से आई। यानी आप क्या सर्च कर रहे हैं, उसी से गूगल कमाई कर रहा है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आप गूगल पर सर्च करते हैं, दिल्ली में सबसे अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है। आपको सबसे ऊपर कुछ पिज्जा रेस्टोरेंट के नाम दिखेंगे, जिनके आगे ऐड लिखा होगा। ये वो रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने गूगल को पैसे दिए हैं कि जब भी कोई पिज्जा के बारे में सर्च करे, उनका नाम सबसे पहले दिखे। जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हैं, गूगल को हर क्लिक के बदले कुछ पैसे मिलते हैं। इसे कहते हैं पे पर क्लिक या पीपीसी। गूगल का जादू ये है कि वो सिर्फ विज्ञापन नहीं दिखाता, बल्कि वो ऐसे विज्ञापन दिखाता है जो आपके लिए काम के हों। वो जानता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपने पहले क्या सर्च किया है और आपकी पसंद क्या है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके वो सटीक विज्ञापन दिखाता है। यही वजह है कि पिज्जा के विज्ञापन सिर्फ तभी दिखते हैं जब आप पिज्जा की तलाश में हो, न कि तब जब आप जूते खरीदना चाह रहे हो। नंबर 2, दूसरा धंधा, गूगल क्लाउड, लगभग 12%। ये थोड़ा छुपा हुआ धंधा है लेकिन बहुत बड़ा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई अपना सारा डेटा गूगल के विशाल सर्वर पर रखती हैं। उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक, यूजर डेटा, वीडियो, फोटोज सब कुछ गूगल के क्लाउड में सुरक्षित रहता है। सोचिए, अगर नेटफ्लिक्स के पास अपना खुद का सर्वर नहीं होता, तो जब आप रात में अपनी पसंदीदा मूवी देखने के लिए क्लिक करते, वो शायद खुल ही नहीं पाती। नेटफ्लिक्स को तो बस अपने वीडियो और डेटा को सुरक्षित और तेजी से यूजर्स तक पहुंचाना है, और ये काम गूगल क्लाउड बखूबी करता है। इसका किराया? गूगल की कुल कमाई का करीब 12% यहीं से आ जाता है। ये गूगल की कमाई का एक स्थिर और बढ़ता हुआ स्रोत है, क्योंकि दुनिया भर में कंपनियां अपने डेटा को मैनेज करने के लिए क्लाउड सेवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रही हैं। नंबर 3, तीसरा धंधा, गूगल एड्स, लगभग 10%। भाई, आप वीडियो देख रहे हो, बीच में ऐड आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, पर गूगल की मुस्कान और चौड़ी हो रही है। गूगल की कुल कमाई का करीब 10% सिर्फ आपके वीडियो देखने की वजह से आ जाता है। गूगल एड्स भी कई तरह के होते हैं। वीडियो के बीच में आने वाले ऐड, जिन्हें आप स्किप कर सकते हैं या जो पूरे देखने पड़ते हैं। होम पेज पर दिखने वाले बैनर ऐड, जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। सर्च रिजल्ट में दिखने वाले ऐड, जब आप किसी वीडियो को सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर विज्ञापन वाला वीडियो आता है। गूगल का कमाल देखिए, वो सिर्फ आपका ध्यान ही नहीं बेच रहा, बल्कि उन वीडियो क्रिएटर्स को भी कमाई का मौका दे रहा है जो वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब अपने विज्ञापन की कमाई का एक हिस्सा क्रिएटर्स के साथ भी शेयर करता है, जिससे और भी लोग अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सबका फायदा है, गूगल, वीडियो बनाने वाले और विज्ञापन देने वाले। नंबर 4, चौथा धंधा, सब्सक्रिप्शन और गूगल के गैजेट, लगभग 11%। ये गूगल की तीसरी जेब है। आपने YouTube प्रीमियम ले रखा है, जिसमें वीडियो बिना ऐड के चलते हैं और बैकग्राउंड में भी प्ले होते हैं, या आपने गूगल का पिक्सल फोन खरीदा है, या प्ले स्टोर से कोई पेड ऐप लिया है। यही है गूगल की तीसरी जेब। कुल कमाई का करीब 11% यहीं से मिलता है। इसमें गूगल वन, जो एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए होता है, या गूगल वर्कस्पेस, जो पहले जी सूट कहलाता था, और गूगल के हार्डवेयर जैसे गूगल नेस्ट और क्रोमकास्ट भी शामिल हैं। गूगल इन प्रोडक्ट से भी खूब पैसा कमाता है, क्योंकि लोग सुविधा और बेहतर अनुभव के लिए पैसे देने को तैयार हैं। नंबर 5, पांचवा धंधा, दूसरी साइट्स पर ऐड, लगभग 9%। ये वो धंधा है जिसे गूगल का विज्ञापन नेटवर्क कहते हैं। जब भी आप किसी ब्लॉग या न्यूज़ साइट पर कोई विज्ञापन देखते हैं,
वो भी गूगल का ही लगाया हुआ होता है। ये कैसे काम करता है? ब्लॉग या वेबसाइट के मालिक अपनी साइट पर खाली जगह गूगल को देते हैं। गूगल उस जगह को विज्ञापन दाताओं को बेचता है। जब भी कोई उस विज्ञापन पर क्लिक करता है तो कमाई का एक हिस्सा गूगल रखता है और बाकी का हिस्सा उस वेबसाइट के मालिक को दे देता है। इससे भी गूगल की कुल कमाई का करीब 9% आता है। ये गूगल के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो लाखों वेबसाइटों और ऐप्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे उसके विज्ञापन हर जगह पहुंचते हैं। नंबर 6, छोटे मोटे धंधे, बस 0.5%। गूगल की कुछ नई कोशिशें, जैसे खुद चलने वाली गाड़ियां, वेमो, हेल्थ टेक्नोलॉजी, वेरिली और डीप माइंड जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां अभी पैसे कमाने से ज्यादा पैसे खाने वाला धंधा है। गूगल की कुल कमाई का करीब 0.5% बस इन पर खर्च हो रहा है, पर भविष्य में यही बड़ा सोना बन सकते हैं। गूगल इन पर अरबों रुपए इसलिए खर्च कर रहा है क्योंकि वो भविष्य की तकनीकों में सबसे आगे रहना चाहता है। आज जो खर्च लग रहा है वो कल को एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन सकता है। तो असली सच क्या है? आपको लगता है गूगल सब फ्री दे रहा है, पर हकीकत ये है कि आपका ध्यान ही उसका प्रोडक्ट है। जहां जहां आपकी नजर जाती है गूगल वही बेच देता है, और यही वजह है कि गूगल हर साल खरबों कमा लेता है, वो भी आपसे एक पैसा लिए बिना। आप जो भी सर्च करते हैं, देखते हैं या खरीदते हैं, गूगल उस जानकारी को आपके इंटरेस्ट में बदल देता है और फिर उसी के हिसाब से विज्ञापन दिखाता है। ये एक ऐसा मायाजाल है जिसमें आप और हम खुशी खुशी फंस जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं और गूगल को अपनी कमाई के लिए हमारा डेटा। इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद अगली बार जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे तो शायद आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि गूगल कैसे काम करता है और क्यों इतना कमाता है।